Hello, champs. Welcome to Youth Adhyan. I am Vanchika and this is lecture 2 of Computer Brahma series. तो होप आपने पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और उनको देखने के बाद उनके MCQs भी लगाए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक जहाँ हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में. ठीक है, हम इस वीडियो में कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं रियल लाइफ में उनको पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स मूव टू योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कि हमने कितनी कैटेगरीज में हमने अपने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया हुआ है. तो बच्चा फर्स्ट हमने इसको साइज के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया हुआ है कि अब आपने देखा होगा कि हमारे पास मोबाइल फोन्स भी आ गए हैं, है ना. और मोबाइल फोन्स की भी अलग अलग है. एक तो स्मॉल वाले होते हैं, आईफोन सबसे स्मॉल साइज हो गया, देन एंड्रॉयड वाले थोड़े बड़े हो गए. ठीक है, दैन यू हैव टैबलेट्स, दैन यू हैव द बिगर वंस, एलईडीज और द पीसीज. ठीक है, ऐसे कर करके क्या और इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो उस बेसिस पे भी हमने बाय साइज उनको डिफाइन किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है. ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. अगर अगली से बात करते हैं हम डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो हमने कंप्यूटर्स को बांटा हुआ है, उसमें हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स की, डिजिटल कंप्यूटर्स की एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स की. कि किस तरीके से जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसे हैंडल करते हैं एक्चुअली. ठीक है, किस तरीके से एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग चलती है. ठीक है, उसमें भी हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं. ठीक है, उसके बाद आता है बाय पर्पस कि हमने किस पर्पस के लिए बनाया है ना. इसमें भी हम 2 कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, दैट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू अ फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम टाइनी टू टावरिंग, है ना. कि हमने सबसे पहले क्या बनाया था, सबसे छोटा कंप्यूटर बनाया. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस साइज़ के अकॉर्डिंगली, है ना बच्चा. तो साइज़ के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में, मिनी कंप्यूटर्स के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में. ठीक है, ये इसका इंक्रीजिंग साइज के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा साइज जो आपका सुपर कंप्यूटर का होता है, फिर मेन फ्रेम, देन मिनी एंड माइक्रो. ठीक है, तो पहला कंप्यूटर मानते हैं हम जो सबसे बड़े साइज का है वो है सुपर कंप्यूटर. ठीक है, जैसे इसका नाम बता रहा है सुपर कंप्यूटर, यानी कि एक बहुत पावरफुल मशीन होगी. ठीक है, क्यों है, ताकि क्या कर सके कोई एक्सट्रीम कैलकुलेशंस जो हमें करनी होती है. जैसे कि एक्सट्रीम कैलकुलेशंस में आप मान लो कि आपको पता लग रहा है कहीं पे तूफान आने वाला है, तो वेदर फॉरकास्टिंग्स. ठीक है, और आपने देखा होगा, न्यूज़ भी सुनते होंगे अगर, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया है. कैसे पता चलता है, हमारे पास बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं. ठीक है, जहाँ पे कि आपके सुपर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं ताकि वो पता कर सके कहाँ पे न्यूक्लियर स्टिमुलेशन अटैक्स हो रहे हैं या फिर कहाँ पे आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो मिसाइल्स वगैरह की. तो सारा काम कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है. चलो मैं अब आपको एक चीज़, एक नाम बताती हूँ, तो आपको मुझे बताना है कि वो एक्चुअली है क्या. परम, PARAM. अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ परम है क्या. ठीक है, अब हम मूव करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में. ठीक है, नो डाउट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो साइज है वो सुपर कंप्यूटर से कम होगा. ठीक है, और हमने इनको बनाया क्यों है, अगर बनाया है तो मान लीजिए सुपर कंप्यूटर्स को तो हमने बड़े बड़े काम वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए बनाया, तो हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को क्यों बनाया है बच्चा. अब ये तो है नहीं कि हमें डाटा स्टोर करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम के कंप्यूटर्स या हाई कैपेसिटी सिस्टम सही चाहिए होंगे. अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मान लो मेटा ही है, मतलब मेटा पता ही है ना, वो मेटा यानी फेसबुक. ठीक है, पहले वो फेसबुक थी, उसने फिर आपका व्हाट्सएप और इंस्टा दोनों का दोनों अपने अंडर कर लिया. तो क्या हो रहा है, उसकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग की, वो बढ़ती जा रही है ना. अब इतने बंदों का डाटा, कौन इंसान ऐसा होगा कि अराउंड 1.1% लोग मान लेते हैं कि ऐसे जिनका ना ही फेसबुक अकाउंट है, ना ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ही व्हाट्सएप अकाउंट है, स्टिल देयर आर 99% यूजर्स, है ना. तो कितने ज़्यादा इंसान है ना जो ये सब चीज़ें यूज़ करें, तो उनका कहीं ना कहीं डाटा भी स्टोर होगा. ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी आईडी खोलो तो किसी और की आईडी खुल जाती है. तो ये सारा सारा जितना भी हैंडलिंग ऑफ द लार्ज डाटा सेट्स होता है ना, वो कौन करता है, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स करते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको एक तो वो फेसबुक वाला दे दिया, दूसरा आप बोल सकते हो बैंक्स, है ना. बैंक्स भी क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. हर बंदे के दिन की यूपीआई की अगर 10 ट्रांजेक्शन भी माने तो दुनिया में 140 करोड़ की आबादी में तो हर कोई यूपीआई यूज़ कर रहा है या बैंक्स को यूज़ कर रहे हैं. नो डाउट अगर आप यूपीआई से नहीं कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, बैंक जाके एटीएम से निकलवा रहे हो, है ना. तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन तो हो रही है ना. तो इन सबको मैनेज करने के लिए बैंक्स को भी तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. डिफरेंस समझ आ रहा है कि हम इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं आपके मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स की. ठीक है, तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वर्क स्टेशन से मेनली यूज़ होते हैं. ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं कि एक मतलब मीडियम साइज़ का, अगर मान लो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी स्टार्टअप्स हैं,
तो वहाँ पे तो इतना लार्ज डाटा सेट नहीं यूज़ होगा ना कि हाँ 140 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1000-1200 है ना, या 500-600 लोग इतना ही कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, जो मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या डिपार्टमेंट के अगर हमें कोई भी काम करने होते हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिपार्टमेंटल काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा। और माइक्रो कंप्यूटर्स तो सबको पता ही होगा, जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, जैसे जो भी एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर रहा है, यानी डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। ये हमने साइज के अकॉर्डिंगली बताए, कौन से, कि सबसे छोटा किसका हुआ साइज, माइक्रो कंप्यूटर का, फिर मिनी कंप्यूटर का साइज सबसे छोटा हुआ, फिर मेन फ्रेम वाले का सबसे छोटा हुआ, फिर हुआ सुपर कंप्यूटर का, मतलब सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और प्लीज़ 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 इसका ऑर्डर याद रखना कि साइज में किसका साइज सबसे बड़ा है, किसका साइज सबसे छोटा है। तो माइक्रो यानी जो आप जेब में लेके घूम रहे हो, ठीक है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, यानी आपका फ़ोन, ओके बच्चा। और जहाँ तक की कैपेसिटी मुझे पता है, नो डाउट आप एक बार चेक भी कर सकते हो, क्या पता मैं गलत हूँ, तो 1000+ या 1000 तक अगर यूजर्स हों तो हम मेन फ्रेम को यूज़ करते हैं, है ना। बाकी मिनी एंड माइक्रो का तो आपको पता चल गया कि माइक्रो एज एन इंडिविजुअल यूज़ होता है, ठीक है। और सुपर तो आपको पता ही है कि ये तो जो वेदर फोरकास्टिंग या काफ़ी न्यूक्लियर ट्रांजेक्शन ऐसी चीज़ों का देखना तब हम यूज़ करते हैं, मेनली रिसर्च, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर ऑब्वियस 1 से 1000 के बीच की रेंज की वो मिनी हो जाएगा, गुड। सो लेट्स मूव कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है वो डाटा प्रोसेसिंग में किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन हैंडल करता है, उसके बेसिस पे अगर हमने कौन कौन से कंप्यूटर्स को बांटा हुआ है कि किस तरीके से हमारा डाटा हैंडल्ड हो रहा है, ठीक है। अब डाटा किस तरीके का होता है, ठीक है, डाटा या तो एनालॉग होगा या होगा डिजिटल, ठीक है। अब ये बातें तो आपको पता होगी क्योंकि हर कोई अब डिजिटल वॉच पाके घूम रहे हैं। तो बच्चे जो आपका एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस मतलब कि जैसे आपने वेव्स पढ़ी होंगी बचपन में, है ना, वेव्स देखी ऐसे 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 करके चलती है, तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, ठीक है। याद रखना है कि एनालॉग सिग्नल्स जो है कॉन्टिन्यूस फिजिकल डाटा, मतलब जो कि आपका हमेशा चलता रहता है, ठीक है, वैरी करता रहता है, एवर चेंजिंग डाटा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डाटा कैसा होगा, एवर चेंजिंग होगा, यानी टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि आपने सबने कार्स या बाइक्स तो देखी होंगी, उसमें क्या होता है, एक इस तरीके का स्पीडोमीटर लगा होता है, तो वो क्या बताता है कि आपकी स्पीड की रेंज, वो इससे इस रेंज पे एक नीडल है वो घूमती रहती है, ठीक है। मान लो 60 से 65 है यहाँ, तो अगर वो नीडल इसके बीच में पॉइंट कर रही है तो उसका मतलब है कि हाँ यार 64 को पॉइंट कर रही होगी या 61 को पॉइंट कर रही होगी, है ना। तो मतलब बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस डाटा है। कि अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेकर 10 के बीच में, है ना, तो ऑब्वियस है ये 1.1 को भी इंक्लूड कर लेगा, 1.5 को भी कर लेगा, 1.6 को भी कर लेगा, ठीक है। ये कैसे होंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स होंगे। कहाँ यूज होते हैं, मेनली स्पीडोमीटर्स में यूज होते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एवर चेंजिंग। फिर आता है डिजिटल डाटा। तो जो आपका डिजिटल होता है ना बच्चा, ये सिर्फ बाइनरी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, बाइनरी, ठीक है, यानी 0 और 1। अब जो आपका 0 और 1 है तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू तो नहीं उठाएगा, बाइनरी डाटा तो ऑब्वियस है, आपको 0 देगा या 1 देगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा, समझ आ रहा है। स्विच की बात होता है, बीच में तो नहीं रोक सकते ना, आइदर इट इज ऑन आइदर इट इज ऑफ, समझ आ रहा है। तो जितने भी स्मार्टफोन्स हो गए, सर्वर्स हो गए, ठीक है, मॉडर्न पीसीज हो गए, वो किस पे वर्क करते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए ना, जो आपके एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो मेजर के लिए यूज करते हैं कि आपको मेजर करना है किसी चीज को, ठीक है, स्पीड मेजर करनी है, किसी का वेट मेजर करना है, समझ आ रहा है। कि जब वेइंग मशीन पे खड़े होते तो वो कहीं में बीच में भी पॉइंट आउट करती है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये 78 बताएगी या 79 ही बताएगी, 78.5 तो बता सकती है ना, ठीक है। वो क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर यानी मेजरिंग के लिए, जबकि डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ आपका काउंटिंग पर्पज के लिए ही यूज होता है। तो वो ये तो नहीं कह सकता ना 1.5 स्टूडेंट्स आर मतलब पढ़ रहे हैं या 1.21 पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, समझ आ रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से हो गए, जहाँ पे आपको मेन वैल्यूज नहीं पता लगेगी, सीधा 1 2 3 4 ही या 0 और 1 ऑन एंड ऑफ इसी चीज़ में आप वर्क करोगे। अब इनका थर्ड जो आता है ना बच्चा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्या है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब हम उस हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिड कुछ नहीं होता, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स लेगा, ठीक है, और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में,
एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या हो गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करेगा आपका कंबाइन करेगा एनालॉग स्पीड विद डिजिटल प्रिसीजन। ऑब्वियस है कि आपका डिजिटल वाला आपको प्रिसीजन देगा। अब मान लो आपने देखा होगा हर एक हॉस्पिटल में वाइटल्स चेक करने के लिए आपका एक मॉनिटर लगा होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपको ये जो लाइन दिख रही है कैसी है, वेव फॉर्म है यानी एनालॉग है। ठीक है, और ये जो नंबर आपको निकाल के दे रहा है एग्जैक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, तो वो क्या दिखा रहा है आपको डिजिटल डाटा दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया हाँ अभी कम हो गया, अभी कम हुआ, फिर बोले 1 सेकंड में आप बोल रहे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि आप एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स का मेनली यूज करते हैं। कहाँ पर मेडिकल सिस्टम्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स में हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। समझ आ रहा है बच्चा हाइब्रिड क्या हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, एनालॉग यानी जो कॉन्टिन्यूस डाटा यानी वेव फॉर्म एवर चेंजिंग, डिजिटल यानी बाइनरी डाटा। ठीक है, यानी 0 1 आइदर ऑन और आइदर ऑफ। ओके, और हाइब्रिड क्या हो गया, हाइब्रिड इज एनालॉग प्लस डिजिटल। गुड, अब हम मूव करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस कि हमने किस काम के लिए बनाया है ना। पर्पस है ना, या तो स्पेशल पर्पस होगा या फिर कैसा होगा जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब जैसे नाम ही बता रहा है उसका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब कोई एक स्पेशल टास्क के लिए बनाया होगा है ना, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया होगा। ठीक है, वो क्या करेगा उसी काम के लिए वो डेडिकेटेड भी रहेगा और उसके लिए ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट है। इसके एग्जांपल कैसे मान सकते हैं, अब मान लो जो ट्रैफिक सिग्नल्स है आपने देखा होगा ऑटोमेटिक्स भी होते हैं, तो ये क्या करता है मैनेज करते हैं ना सिग्नल्स को हर एक टाइम पे। तो ये और कुछ काम तो नहीं कर सकता, ये सिर्फ सिग्नल्स को ही कंट्रोल कर सकता है ना। तो ये क्या होगा स्पेशली कंप्यूटर जो कि इसके लिए डिजाइन है। एटीएम मशीन ये तो नहीं है ना एटीएम मशीन में आप कोडिंग करके बैठने लगोगे, सिर्फ आप वहाँ पे अपना पिन डालते हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो और अपना पैसे निकालते हो या जमा कराते हो। इससे ज़्यादा फालतू काम तो नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही जो भी लैब्स में आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो सिर्फ लैब के काम के लिए बने होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उससे किसी और का कुछ और काम कर सकते हो। ठीक है, ये कौन से हो गए स्पेशल जो सिर्फ एक डेडिकेटेड टास्क के लिए ही बने होंगे। समझ आ रहा है बच्चा। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जैसा नाम बता रहा है कि जनरल पर्पस है, मतलब कि एक ही लैपटॉप है, आप उस पर वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो। ठीक है, उसी पे ही आप कोडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, उसी पे आप क्या कर सकते हो अपने वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, उसी पे आप पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, उसी पे आप गेम्स भी खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यानी कि जनरल पर्पस है, ऐसा नहीं है कि आप उस पर सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो। तो मतलब जो भी आपके डेस्कटॉप लैपटॉप या स्मार्टफोन्स होंगे वो आपके जनरल पर्पस होंगे। मतलब ये फ्लेक्सिबल है किस चीज के लिए कि वो कुछ कोई भी एप्लीकेशंस को काउंटलेस एप्लीकेशंस को जो कि बहुत अलग अलग काम करती हैं उनको भी रन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा। ओके, सो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज करें। हमने पढ़ा कि हमने जो अपना क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पे किया। एक हमने किया साइज के बेसिस पे, दूसरा डाटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है उस बेसिस पे, और तीसरा पर्पस के बेसिस पे। ओके, साइज में कौन कौन से पढ़े, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। समझ आ रहा है। डाटा प्रोसेसिंग में एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और कौन से पढ़ा हाइब्रिड कंप्यूटर, और पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है बच्चा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, प्लीज अपना ध्यान रखना, ध्यान से क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनना है और रियल लाइफ से उसे क्या करना है कनेक्ट करते चलना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाँ वेदर फोरकास्टिंग में आपका कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, तो सुपर कंप्यूटर यूज होता है। मान लो कहीं पे तूफान आ गया, ठीक है, या तो कैसे करोगे, तो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे। मान लो मेरे पास क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं है ना बहुत सारी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ मैनेज करूंगी। ठीक है, और मान लो आपको क्या करना है अपना मैनेज करना शेड्यूल का, कम्युनिकेशन का, एंटरटेनमेंट का। ठीक है, तो ये कौन करेगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। ओके बच्चा, क्लियर है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे, और हमेशा याद रखना कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसे रिकॉल करते रहें। ठीक है, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। थैंक यू एंड होप यू फाइंड दिस वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव। सो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं। So do like, share and subscribe Youth Adhyan. Thank you and do practice the MCQ series and hope you all get selection this year.